नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा ज़िला के गांव भरोखा के दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पंजाब में लगातार जिस प्रकार से बाढ़ ने आतंक मचाया हुआ है, तबाही मचाई हुई है, लोगों के घर मकान अगर बात करें तो गांव के गांव जो है वो पूरे उजाड़ दिए हैं। उन लोगों को खाने के लाले जो है वो पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से समाज सेवी संस्थाएँ हैं, गुरुद्वारा साहिब हैं, वो उन लोगों को खाने पीने की वस्तुएँ या राशन जो है वो पहुँचा रहे हैं। तो इसी कड़ी में सिरसा जिला के गांव बरोखा के ग्रामीणों ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है कि हरियाणा से भी जो है वो उनके गांव से भी जो है वो कुछ न कुछ राशन जो है वो उन तक पहुंचाया जाए, ताकि उन लोगों को जो है वो किसी तरह की कोई समस्या का सामना जो है वो ना करना पड़े, उनको जो है वो खाने की दिक्कत जो है वो ना आए। क्योंकि अब से पहले अगर बात करें तो जो भी उनके घर में सामान रखा हुआ था, राशन रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा राशन जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है। सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बरोखा गांव के ग्रामीणों ने भी जो है वो ये सोचा कि उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की जाए, एक पहल की शुरुआत की जाए। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो गांव के कुछ युवाओं ने जो है वो ये ठाना कि ट्रैक्टर ट्राली ले करके जो है वो घर घर जा करके, चाहे वो ढानी में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के पास जा करके जो है वो सहयोग की अपील की है। तो किसी ने गेहूं का सहयोग किया है, किसी ने चावल का सहयोग किया है, किसी ने अगर बात करें तो चीनी का सहयोग किया है, किसी ने दालों का सहयोग किया है। यानी कि खाने पीने का कच्चा राशन जो है वो लगभग अगर बात करें तो 50 क्विंटल के लगभग जो है वो सूखा राशन जो है वो इकट्ठा हो चुका है। और सरसों का तेल है या दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। और इसमें अगर बात करें तो बरोखा और बरोखा डानी दोनों गांव के लोगों का जो है वो पूर्ण सहयोग समर्थन जो है वो रहता हुआ दिखाई दिया है। और इसके बाद केवल वो कच्चा राशन जो लिया था, जो गेहूँ इकट्ठी हुई थी, उस गेहूँ को जो है वो ले करके जो है वो उसके बाद उसकी पिसवाई करवाने का काम भी जो है वो गांव के लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। 2 ट्रैक्टर वाली जो चक्की होती है वो लगा करके जो है वो पूरा का पूरा गेहूं जो है वो पिसाई करके उसका आटा बना करके जो है वो आगे वितरित जो है वो किया जाना है। और यहाँ से अब जालंधर या फिर यूं कहें कि फरीदकोट या जहां भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पे जो है वो गांव के लोग इस पूरे सामान को, पूरे राशन को जो है वो इकट्ठा करके यहाँ से ट्राली के अंदर या कोई पिकअप गाड़ी के अंदर लाद करके जो है वो वहाँ तक दे करके आने का काम जो है वो गाँव के लोगों का के द्वारा जो है वो किया जाना है। कुल मिलाकर के यूँ कहें कि एक बहुत ही अच्छी मुहिम की शुरुआत जो है वो गाँव के लोगों के द्वारा की गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुँचाने का एक बहुत ही पुण्य कार्य करने का काम ग्रामीणों के द्वारा जो वो किया गया है। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो आप भी अपने ग्रामीण स्तर के अंदर, गांव के स्तर पे जो है वो इस तरह से जो है वो युवाओं को जागरूक होना चाहिए, युवाओं को इकट्ठा होकर के जो इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए, ताकि आज हम बैठे हुए यहाँ पे आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को जो कि दुविधा के अंदर हैं, आज जो मुसीबत के अंदर हैं, उन तमाम लोगों को जो है वो खाने पीने की चीज़ों के प्रति जो है वो देखना ना पड़े, खाने पीने चीज़ों के लिए जो है वो मोहताज ना रहना पड़े। तो आइएगा एक मुहिम हम लोग भी चलाएं कि गांव-गांव से जो है वो राशन इकट्ठा करके जो है वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम करके पुण्य का भागीदार बनने की ओर अग्रसर हो जाएं।